बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है सेनेट इलेक्शन पर ओपन बैलेट के सिलसिले में, वो राय पीर को आ सकती है, ये खबरें आ रही हैं। ऐसे हालात में जब सेनेट इलेक्शन बस चंद ही दिन दूर रह गया, बहुत करीब मार्का आ गया है, सूरत हाल कुछ कुछ टेंस हो रही है और दोनों जानिब से पूरा जोर लगाया जा रहा है। इस वक्त हुकूमत अपनी कोशिशें कर रही है, अपोजिशन अपनी कोशिशें कर रही है। गिलानी साहब को आसिफ अली जरदारी ने मैदान में तो उतार दिया है, लेकिन नंबर कम है, तकरीबन 20-22 नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था, कम है, जिनकी वजह से अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जोर लगाकर इन 20-22 नंबर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी कोशिश के सिलसिले में आज कराची में बहादुराबाद जाकर एमक्यूएम के मरकज पर जाकर एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात की और उनको ऑफर की, उनको पेशकश की कि आप लेन देन कर लें, तय कर लें कुछ। जब आप ये तय कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखेंगे। ये जरदारी साहब का स्टाइल है। यहां एमक्यूएम पहले ही बता चुकी कि डराया भी गया है, पैसों की भी ऑफर हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कान को घुमाकर पकड़ने की कोशिश की है, पैंतरा बदला है। वोट अब भी एमक्यूएम से मांगने के लिए ये लोग गए हैं और इन्होंने बात की है एमक्यूएम से कि हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दें। ये माजरा क्या है ये भी आपको बताते हैं। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला इंतखाब की जो कोशिश है वो कोशिश हो गई है नाकाम। क्यों नाकाम हुई है इस बारे में भी बात करेंगे। फिर यूसुफ रजा गिलानी को कैसे मनाया गया, किसने फोन किया, क्या कहा, गिलानी साहब कम नंबर्स के बावजूद भी मान क्यों गए, गिलानी साहब को क्या सपने दिखाए गए और गिलानी साहब उन सपनों को देखते हुए तैयार हो गए कि वापस एक बड़ी कुर्सी मिलने का इम्कान है। तो गिलानी साहब जो है वो तैयार हुए हैं, इस बारे में बात करते हैं। और फिर हमजा शहबाज शरीफ जेल से रिहा हुए, मरियम लेने गई और फिर उनका जगह जगह इस्तकबाल हुआ, खिताब भी किया हमजा शहबाज ने। और हमजा शहबाज के उस खिताब पर हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट करते हुए शेख रशीद साहब को और हुकूमत को एक ताना दिया और एक सवाल किया, लेकिन बुनियादी गलती और झूठ जो है वो हामिद मीर साहब ने पकड़ा भी नहीं और उसे आगे फैला भी दिया। इन तमाम चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात गिलानी की कहानी की। यूसुफ रजा गिलानी साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर, अब जो खबरें आ रही उनके मुताबिक, मुस्तफा नवाज खोखर ने फोन किया और कहा कि गिलानी साहब आप सेनेट में मुश्तरका अपोजिशन के उम्मीदवार बन जाएं। ये पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा है, ये मुश्तरका अपोजिशन के लिए अच्छा है और ये खुद आपके लिए बहुत अच्छा है। गिलानी साहब ने कहा वोट नहीं है हमारे पास, नंबर पूरे नहीं है। तो मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि वोट मिलेंगे आपको, जरदारी साहब ने तैयारी कर ली है, आपको वोट मिलेंगे और जब आप जीत जाएंगे तो फिर आप अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे। आप चेयरमैन सेनेट बन गए तो जबरदस्त, आप तो फिर वापस एक बड़ी कुर्सी पर होंगे और अपोजिशन की जीत होगी। आप चेयरमैन सेनेट नहीं भी बने तो आप देखिए कि आप सेनेट में कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ बनेंगे। यहां एक असम्पशन मौजूद है, चेयरमैन सेनेट बने या कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ बने, पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी को अपनी तरफ से जितवा चुकी है। जब ही इन दो में से कोई एक सीट दे रही है तो पक्की जीत करके बैठी हुई पीपल्स पार्टी। गिलानी साहब ने इस फोन कॉल के बाद अपने दोस्तों से राब्ता किया, मुशावरत की और घर के कुछ लोगों से, अपने बेटों से जिनको वो पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, उनसे भी बातचीत की और फिर गिलानी साहब ने हां कर दी। गिलानी साहब ने कहा कि मैं तैयार हूं, मुस्लिम लीग नून से भी बात करें, उनके वोट जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं, उनके वोट भी हमारे पास पूरे होने चाहिए। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जरिए और कुछ और लोगों के जरिए मरियम नवाज शरीफ को पैगाम पहुंचाया गया और उन्हें राजी किया गया। मरियम जब राजी हो गई तो फिर गिलानी साहब को बताया गया कि तैयारी जो है वो बड़ी हद तक मुकम्मल है, अपने वोट तो इंटैक्ट हैं, ये उन्हें यकीन दिलाया गया है। 20 वोटों का फर्क है। फिर 25 फरवरी को मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान। वफ्द लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी गए तो उस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी भी मौजूद थे। यूसुफ रजा गिलानी ने वहां जो बात मरियम नवाज से की, या बिलावल की टीम ने जो बात मरियम नवाज से और मुस्लिम लीग नून की टीम से की, वो बात बड़ी दिलचस्प है। उस बात में जहां ऑपोजिशन ये कह रही है कि पीटीआई के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वहां उस बात में पीपल्स पार्टी की शदीद बेइज्जती मौजूद है। यानी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नून लीग को यह कह रहा है कि पीटीआई वाले
हमारा साथ देंगे, पीटीआई वाले हमारा साथ देंगे, 9 लोग तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले कितने बेशर्म हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो जीतने की उम्मीद रखते हैं उन्हें हमसे उम्मीद नहीं है, उन्हें आपका टिकट चाहिए तो फिर वो हमें वोट दे देंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस सिलसिले में कुछ नाम वाम मांगे, बातचीत सुनी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि वो बात करके अपनी पार्टी में मुशावरत के बाद इस बात का जवाब देंगी, लेकिन हमारा पूरा ताउन जो है हमारी जमात की हद तक वो तो आपके लिए मौजूद है। अब ये जो 9 लोग हैं इनके बारे में पीपल्स पार्टी का दावा क्या है, यह अभी सामने आना बाकी है। इनमें बताया जा रहा है कि जुनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो ज्यादा हैं। गिलानी फैक्टर जुनूबी पंजाब में काम कर रहा है। फिर गिलानी साहब को एक यकीन है जहांगीर खान तरीन पर भी। वो ये कहते हैं कि जहांगीर खान तरीन पीटीआई का साथ नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा साथ देंगे। जो जहांगीर खान तरीन की अहलियां हैं, आमना तरीन, वो हैं यूसुफ रजा गिलानी की मामूजात बहन। यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन की अहलिया आपस में कजन है, इसलिए गिलानी साहब को यकीन है कि ये जो मेरे रिश्ते के बहनोई साहब हैं ये साले साहब का साथ देंगे और ये उनके लिए वोट पकड़ के लाएंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं इस वक्त अंदरूनी तौर पर वो ये हैं कि ऑपोजिशन के अपने वोट कम हो सकते हैं। ऑपोजिशन जो है वो ज्यादा नुकसान में रहेगी अगर ये बैलेट खुफिया हुआ तो। इस बात के चांसेस अब ज्यादा नजर आ रहे हैं लोगों को कि ये बैलेट खुफिया होगा। बैलेट खुफिया हुआ तो ऑपोजिशन का नुकसान ज्यादा होगा। अब आ जाइए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के राब्ते पर। नासिर शाह साहब गए और जाकर उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात की और कहा कि बिलावल भुट्टो के भेजने पर मैं आप लोगों के पास आया हूं और हम आपको यहां 2 नशिस्तें देंगे सिंध असेंबली में, आप वहां गिलानी साहब को वोट देते हैं। एमक्यूएम ने उनसे तो ये कहा है कि ठीक है आप आए हैं, आपका शुक्रिया, राब्ते जारी रहने चाहिए, जमहूरी ताकतों को मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए जबरदस्त। लेकिन एमक्यूएम ने अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। एमक्यूएम ने यह बताया कि फैसला जो है वो राबता कमेटी करती है, हमारे यहां कोई फर्द वाहिद फैसला नहीं करता। अब इससे बाज लोग ये नतीजा निकाल रहे हैं कि एमक्यूएम मान जाएगी, मुकमुका हो जाएगा और एमक्यूएम वोट दे देगी यूसुफ रजा गिलानी को। देखिए, जो ऑफर पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में एमक्यूएम को दे रही है वो ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही दे चुकी है। ये 2 सीटें दे रहे, वो 2 सीटें दे रहे हैं, तो काम तो उतना ही है। तो एमक्यूएम 2 सीटें पीपल्स पार्टी से ले नुकसान में रहेगी, 2 सीटें ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फायदे में रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो मरकज में इस वक्त इत्तेहाद में पहले ही मौजूद हैं और उनके 2 वुज़रा भी मौजूद हैं। तो इसलिए एमक्यूएम का ज्यादा फायदा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहने में, हुकूमत के साथ रहने में। जो खैबर पख्तूनख्वा की बात है, बिला मुकाबला इंतखाब की कोशिश वहां नाकाम हुई है, उसकी अगर बात करें तो उसके नंबर बड़े दिलचस्प हैं। मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखना चाहता हूं। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों की अगर हम बात करें तो सेनेट की 12 नशिस्तें, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें, 2 खवातीन की नशिस्त, 1 अक़लियती नशिस्त, इन पर इनेकाद हो रहा है इलेक्शन का। अब यहां जो पार्टी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, उसके मुताबिक 12 सेनेटर्स हैं तहरीके इंसाफ के, जमीयत उलमा इस्लाम फे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, आजाद सेनेटर्स 2 हैं, 2 नशिस्तें और 1 का ताल्लुक एएनपी से है। अब जो आदाद शुमार हैं, 144 अरकान का ये ऐवान है, इसमें 1 वोट और मिल गया, ये जो जीते हैं नौशहरा की सीट इख्तियार वली, उसके बाद तो नौशहरा की सीट की बात इस वोट के मिलने के बाद अब जो है तहरीक इंसाफ के पास जो नंबर है वो 93-94 का नंबर है, अगर मुझे इस वक्त सही याद आ रहा है। JUIF जो है वो 14 नशिस्तों के साथ है। दूसरे नंबर पर अवामी नेशनल पार्टी की 12 नशिस्तें हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के पास 6 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 5 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के पास 4 नशिस्तें हैं, JUIF के पास 3, काफ लीग और जमात इस्लामी की 1-1 नशिस्तें, 1-1। आजाद MPs की तादाद जो है वो है 4। 7 जनरल नशिस्तों के लिए किस तरह से कितनी सीटों के साथ एक सेनेटर मुंतखब होगा, 21 MPs जो हैं उनके वोट के साथ एक सेनेटर मुंतखब होगा। तो आदाद शुमार की अगर बात करें, तहरीक इंसाफ 5 नशिस्तें आसानी से अपने नाम कर लेगी। ऑपोजिशन का जो नंबर है वो सबका 21 से कम है, तो कोई भी ऑपोजिशन की जमात जो है वो 1 सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है, इनको मिलकर आना होगा। ये मिलकर आएंगे तो 2 नशिस्तों पर 6 ऑपोजिशन जमातों के सियासी इत्तेहाद में MMA
और एएनपी वोटों के एतबार से अगर ये सर फहरिस्त हैं सबसे आगे, तो भी क्या ये जो दीगर ऑपोजिशन जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी जमातें, ये काम आ जाएंगी इनके और इनको वोट मिला के दे देंगी और ये कोई नशिस्त जीत लेंगे? इस वक्त ऑपोजिशन की कुल नशिस्तें बनती हैं 46, 2 जनरल नशिस्तें ये लोग अपने नाम कर सकते हैं क्योंकि 21 के साथ एक होता है। अगर ऑपोजिशन सियासी इत्तेहाद को पसे पुष्ट डालकर इनफरादी जमा के तौर पर आएगी तो फिर इनका कुछ नहीं बनेगा। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि जनाब जिस तरह पंजाब में हुआ है वैसे ही कर लेते हैं। पंजाब में बिला मुकाबला हो गया इंतखाब, यहां पर भी कर लेते हैं। आपकी 2 नशिस्तें बनती हैं, 2 नशिस्तें आप ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना हिस्सा बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना हिस्सा ले लेगी, लेकिन ऑपोजिशन नहीं मानी। वजह यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में नोटों के बैग लेकर लोग तैयार बैठे हैं कि दोबारा नोट बांटेंगे और कुछ बेशर्म हैं जो ये नोट ले लेंगे, ये उन्हें उम्मीद है। इस वक्त इमरान खान साहब ने बड़ी कड़ी निगरानी लगाई हुई है और इस वक्त ट्रैकिंग हो रही है, लोगों की ट्रेसिंग हो रही है और कहीं भी कोई भी बच नहीं पाएगा, ये पीटीआई के लोगों को यकीन है और वोट नहीं बिकेगा अब की बार। बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो यहां जो सैनेट का मार्का है ये बिला मुकाबला हो जाए, ये ऑपोजिशन के हक में है, लेकिन ऑपोजिशन जो है इस बात पर तैयार नहीं हो रही है। आखिर में बात हमजा शहबाज के खिताब की। देखिए हमजा शहबाज बाहर आए, उन्होंने खिताब किया। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया। हामिद मीर साहब ने ट्वीट करते हुए हमजा शहबाज की एक वीडियो लगाई है। मैं चाहता हूं पहले आप ये वीडियो सुने। जेल भेजा जाएगा, वो अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह के हवाले कर अपनी बेटी की उंगली थामकर जेल चला गया और इमरान नियाजी के इंतकाम का सामना किया। अब हामिद मीर साहब का ट्वीट है कि कौन लोग हैं जो कहते थे कि जी नून में से, यानी मुस्लिम लीग नवाज, नून में से शीन निकलेगी, शहबाज शरीफ की लीग अलग हो जाएगी। देखिए हमजा शहबाज बाहर आ गया, पहले से ज्यादा खतरनाक बातें कर रहा है। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है। एक सहाफ़ी का काम क्या होता है? एक सहाफ़ी का काम होता है कि वो जो गलत बयानियां हैं तकरीर करने वालों की, पॉलिटिशियंस की, उनको सामने लाए। हमजा शहबाज अपनी खिताब में क्या कह रहे कि नवाज शरीफ बीमार बीवी को छोड़कर आया, बेटी की उंगली थामकर, और इमरान नियाजी की इंतकामी कार्रवाई का सामना किया। जब नवाज शरीफ वापस आया था तो इमरान नियाजी की हुकूमत नहीं थी। इमरान नियाजी ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया 18 अगस्त को, और जो 25 जुलाई का इंतखाब हुआ है वो नवाज शरीफ के वापस आने के 12 दिन के बाद हुआ है। तो ये जो बातें मीर साहब कर रहे हैं ये बातें गलत हैं। जो बात हमजा कर रहे हैं वह बात झूठ है, उस झूठ को सामने लाएं। लेकिन नहीं, तारीफ करनी है मियां नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, उनके खानदान की। कहना है कि वापस नहीं आया तो सबसे ज्यादा शोर हामिद मीर मचाएगा, लेकिन हामिद मीर अब भी शोर नहीं मचा रहा। हामिद मीर अब भी तारीफें कर रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।